हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रिया फैशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक फुल फैशन डिजाइनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी जो स्टिचिंग है या फिर एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आज मेरी क्लास का तीसरा दिन है और इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक स्टिचेस। ठीक है, ये बेसिक स्टिचेस की हेल्प से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको मशीन को रोकना है और कहाँ पर चलाना है, कैसे आपको राउंड चलानी है, कैसे आपको स्क्वायर बनाना है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में इस वीडियो को देखोगे या फिर प्रॉपर मेरी इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से मेरे पास में ये बेसिक स्टिचेस हैं। तो इस स्टिचेस की हेल्प से ये जो स्टिचेस हैं ये आपकी फैशन जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये टोटल हमने इस तरीके से 12 डिज़ाइंस ली हैं। इन 12 डिज़ाइंस को हम मशीन के थ्रू आपको पूरा स्टिच करके दिखाएंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी सेम ऐसे ही आपको भी स्टिचेस लगानी है। और अगर आपके पास में ये बेसिक स्टिचेस वाली फ़ोटोज़ नहीं है या PDF नहीं है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। नीचे स्क्रीन पर मैं आपको एक नंबर दे दूँगी, उस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिएगा और व्हाट्सअप करने के बाद में मैं आपको ये जो इसकी जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। राइट, तो अभी चलते हैं हम मशीन की तरफ। तो मशीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस तरीके से एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया है जो कि मेरा कॉटन मसलिन है। तो इस मसलिन फैब्रिक के ऊपर हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमारी स्टिच है उसको ऐसे रखना है। पहले हमारा पेपर रहेगा और फिर अंदर हमारा यहाँ पर फैब्रिक लगेगा। तो इस पेपर को हमें यहाँ पर पिन की हेल्प से, पर्ल पिन की हेल्प से सिक्योर करना है और फिर इसके ऊपर ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। कैसे करना है तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक बार टेबल पे और अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। तो पहले हमें इस फैब्रिक को रखना है, फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से पेपर को रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद में हमें पर्ल पिन लेनी है और पर्ल पिन से इसको सिक्योर करना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 2 से 3 जगह पर ऐसे पर्ल पिन लगा देंगे जिससे हमारे फैब्रिक में झोल भी ना आए। और दूसरा हमारा ये जो कागज़ है, ये जो हमारा ऊपर हमने कागज़ यूज किया है ये हमारा इधर से उधर ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे 2 से 3 जगह पर्ल पिन लगा देनी है। क्लियर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर सेम इसी तरीके से आपको लगानी है। लगाने के बाद में अब हम चलेंगे मशीन की तरफ और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। और मैं जो स्टिच लगाऊंगी वो मैं रेड कलर की थ्रेड से लगाऊंगी। वो इसलिए जिससे कि आपको ये वाइट कलर के ऊपर जब मैं रेड कलर का थ्रेड चलाऊं तो आपको समझ में आए। राइट, और ये सारे मैं एक दिन में कंप्लीट नहीं करूंगी। तो जो हमारे आज मैं 3 से 4 आपको सिखाऊंगी। जैसे पहला हमारा है स्ट्रेट स्टिच, दूसरा है हमारा स्ट्रेट स्टिच, ये भी हमारा स्ट्रेट है, तीसरा है हमारा क्रॉस स्टिच एंड चौथा है हमारा लॉक स्टिच। इसके बाद के जो भी होंगे वो कल एंड परसों में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, सारे वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है। क्लियर, तो अभी हम चलते हैं मशीन की तरफ और इसमें स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हमारी स्ट्रेट स्टिच। ठीक है, बाकी पार्ट्स को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे स्ट्रेट स्टिच। इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको स्लोली वर्क करना है, आपको स्पीड में नहीं जाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी एक एक लाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, भले ही आपको कितना भी टाइम लगे। तो हमने यहाँ तक लिया, अब हम यहाँ से ऐसे थ्रेड को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से थ्रेड कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड यहाँ से लेंगे ऐसे और अब हम इसके ऊपर यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये कट कर दिया। अब हम अगला लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 यहाँ पर ले लिए।
अब बाकी के हम इसी तरीके से स्टिच लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी एक एक करके आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बाकी हमें और भी स्टिचेस लगानी है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ तक लगाएंगे और जब हमारी लास्ट आ जाएगी तब हम इसको लास्ट इसका फाइनल लुक आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने यहाँ तक इस तरीके से स्टिच लगा ली है। अब इन सभी स्टिच को हम यहाँ से खोलेंगे, सॉरी इन सभी पर्ल पिन को हम यहाँ से हटा देंगे और हटाने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से ठीक है, ऐसे हम एक एक करके इस तरीके से इसको ऐसे हटा देंगे और हटाने के बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से हमारी एक स्टिच लग चुकी है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट स्टिच। ठीक है, अब हम जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है हम उसको स्टार्ट करेंगे और इस स्टिच में ये फ़र्क है कि इसमें इस तरीके से स्क्वायर बनता हुआ आएगा, राइट। तो चलो अब हम इसको यहाँ पर स्टिच लगाना देखेंगे। तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे और आपको मुझे व्हाट्सअप करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, और जितनी भी ये PDF हैं ये आप मुझे मंगवा सकते हैं और इनके आपको जो स्टिच है वो मुझे करके दिखानी है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से एग्ज़ाम है। ओके, तो देखो यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच लगाते हुए आएंगे और जब हमारा स्क्वायर टाइप का आएगा तो हम यहाँ पर निडल को अंदर डालेंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे, पूरा हम यहाँ से टर्न करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, निडल को अंदर किया, प्रेशर फुट को उठाया, पेपर को घुमाया इस तरीके से और फिर हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया। और अब हम फिर से यहाँ से स्टिच ऐसे लगाएंगे धीरे धीरे से और फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर हम निडल को अंदर डालेंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे। अब ये मेरा नहीं उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्ल पिन लगी, तो उसको पहले हम निकालेंगे और फिर हम यहाँ से ऐसे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है। अब जब हमारा ये कॉर्नर आएगा तो इस कॉर्नर पे हमें फिर से बहुत ही धीरे से यहाँ पर निडल को रखना है। निडल को रखने के बाद में प्रेशर फुट को उठाना है, घुमाना है। ठीक है, यहाँ तक लाना है, फिर निडल को अंदर डालना है, फिर हमें पेपर को यहाँ से ऐसे टर्न कर देना है, फिर यहाँ से स्टिच लगानी है और यहाँ पर ठीक है, जब ये वाला पॉइंट आएगा तो निडल को हमें अंदर जाने देना है, प्रेशर फुट को उठाना है और यहाँ से ठीक है, अब फिर यहाँ से हम टर्न करेंगे ठीक है, फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ से फिर हम ऐसे टर्न करेंगे और इसी तरीके से हमें पूरा जितना भी हमारा बाकी है उसको भी हमें कवर करना है। तो पहले मैं इसको यहाँ से पूरा रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो ये हमारा यहाँ से फाइनल है, यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे और सबसे पहले आपको इसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारा पेपर फट जा रहा है या फिर हमारी जो सिलाई है वो निकल जा रही है। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ से नीचे की तरफ से इसको ऐसे फाड़ना है, फिर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ से भी इसको यहाँ से निकालना है। ठीक है, और फिर एक एक करके आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ऐसे करके आप निकालोगे तो आपकी कोई भी जो सिलाई आपने लगाई है वो खुलेगी नहीं। ओके, तो आपको सेम इसी तरीके से यहाँ से ऐसे निकालनी है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इसका फाइनल लुक भी आप देख सकते हैं। अब हम इसका थर्ड वाला जो है वो देखेंगे, जो है हमारी क्रॉस स्टिच। ठीक है, ये हमारी क्रॉस स्टिच है, तो हम ऐसे क्रॉस क्रॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटे पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड बड़े पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक, इजी ही है ये, क्योंकि इसमें कोई हमें बॉक्स नहीं बनाना है।
ठीक है। अब इसी तरीके से हम बाकी की स्टिच लगाएंगे एंड फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। देखो इस तरीके से हमने इसको रेडी किया। पर्ल पिन को हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इसको ऐसे फाड़ना है। उससे पहले हमें नीचे का पार्ट, जैसा कि मैंने बोला, नीचे एंड ऊपर का पार्ट हमें निकालना होगा। और इस स्टिच का आपको नाम भी याद रखना है, ये है हमारी क्रॉस स्टिच, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, जैसे भी आप निकाल पाएँ। ये आपकी सिलाई की स्पीड बढ़ाने के लिए भी है, आपकी सिलाई को परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए भी है। अगर आप अपनी सिलाई को प्रो लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ की, चाहे आप बिगिनर हो या आप एक बुटीक ऑनर हो या कुछ भी हो, आपको इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रेडी करेंगे। ठीक है। अब एक बार हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने आज की क्लास में ये 3 स्टिच सीखी हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से 3 स्टिच सीखी। ये है हमारी बेसिक स्टिच, और ये भी हमारी है स्ट्रेट स्टिच, ये बेसिक ही होती हैं। और ये है हमारी क्रॉस स्टिच, ये तीनों स्टिच हमारी बेसिक ही हैं। अब जो हमारी 4, 5th एंड 6th जो आएंगी वो हमारी कल के वीडियो में आएंगी। और आप सभी को ये जो इसकी PDF है तो वो तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके नीचे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो पूरा सपोर्ट दिखाना है, तभी आपको इस तरीके से मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊंगी आपकी स्टिचिंग जर्नी में, राइट। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और ये जो आपकी जर्नी है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने की, या एक नॉर्मल टेलर से लेके एक फैशन डिजाइनिंग या डिजाइनर बनने की, तो आपको इस चैनल के सारे वीडियोस को प्रॉपर देखना है। और जो भी मैं आपको काम दूं उस काम को आपको मुझे और इसके बाद में मैं आपको जो भी वर्क दूं, जो भी प्रोजेक्ट दूं, वो आपको पूरा करके मुझे सबमिट करना है, जिससे कि आपकी स्टिचिंग जर्नी जो है वो और इजी हो जाए और परफेक्ट हो जाए। तो आपको अगर एक प्रॉपर परफेक्शन चाहिए है तो आपको मुझे अपना काम दिखाना भी होगा। उसके लिए मैं आपको नीचे की स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पर आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल हम शाम 7 बजे। शाम 7 बजे मेरा कल वीडियो आ जाएगा और आप सभी को देखना है और ढेर सारा प्यार दिखाना है और नीचे ढेर सारे कमेंट करने हैं, ठीक है। तो बाय एवरीवन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।